अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर टूल्स के रिव्यू के बारे में ही है। और ये हमारे पास है टीएफएम टूल, और ये हमारे पास आई थिंक पार्ट है, पार्ट नंबर 5 या पार्ट नंबर 6 है, वो आप देख चुके होंगे टाइटल में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब वीडियो शुरू करते हैं टीएफएम टूल के बारे में कि टीएफएम टूल है क्या, इसकी सब्सक्रिप्शन कैसे है, इसके अलावा इसके अंदर सपोर्टेड मॉडल कौन से हैं और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए देखने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि टीएफएम टूल। गूगल पे जाके अगर आपने इसको सर्च करना हो तो आपने लिखना है tfmtool.com, जो इसकी प्रॉपरली ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस तरह का इसका होम पेज आएगा। ठीक, उसके बाद आपने सबसे पहले करना ये होता है कि यहाँ पे जाके रजिस्टर होना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर होंगे, अगर अकाउंट है तो लॉगिन हो जाएंगे। ठीक, अब जैसा कि रजिस्टर होना है, नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड अपना देंगे और सबमिट। और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो फिर आप लॉगिन हो जाएं, और लॉगिन होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे यूज़र और अपना पासवर्ड पुट करें और आप लॉगिन हो जाएंगे। तो ये तरीका है प्रॉपरली आपके अनलॉक टूल को सॉरी टीएफएम टूल को लॉगिन करने का। ठीक, तो अब यहाँ पे हम अपने वर्किंग वाले टूल को लॉगिन कर लेते हैं, ताकि फिर हम इसकी जो प्रॉपरली वर्किंग है वो देखेंगे। जी, तो यहाँ पे देखें हमारा टूल जो है वो प्रॉपरली लॉगिन हो चुका है। ठीक, और इसकी लाइसेंस भी तकरीबन हमारे पास 2 ईयर का पैकेज है। एक्सपायरी डेट भी तकरीबन 2027 तक है। ठीक, और एक्टिवेशन आईडी जो भी है, क्रेडिट इस वक्त हमारे पास 0 है, प्रॉपरली वेरीफाइड है। ठीक है, जॉब हिस्ट्री वो होती है जो चीज़ या जो काम हम इस पे रोज़ करते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तकरीबन 86,000 एंट्रीज़ इसके अंदर मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है, कुछ काम हुआ, नहीं हुआ, एंटी क्रैक्स, फैक्ट्री रीसेट, उसके अलावा क्या कहते हैं, पहले पेज से 5वें पेज में जाएँ, एफआरपी के बाद ओप्पो, वीवो, ठीक है, ये सारे मॉडल, रीड इन्फो, हर एक काम यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो हो सकता है। उसके बाद आप डिवाइस पे प्रॉपरली फिंगरप्रिंट हर चीज़ लगा सकते हैं। यूज़र सेटिंग में आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपके पास लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो आपकी आएगी यहाँ पे होम पेज। इसका होम पेज के अंदर बेसिकली ये जो टूल है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये आपका एक्टिवेशन बेस भी है और क्रेडिट बेस भी है। जब आप इस पे आईडी लॉगिन कर लेंगे, आपको इसकी एक्टिवेशन भी करानी पड़ेगी, और आपको इसकी क्या कहते हैं, जो है क्रेडिट क्रेडिट बेस्ड टूल होगा तो क्रेडिट भी आपको इसके परचेज़ करने पड़ेंगे। अगर प्राइसिंग में जाएँ तो इसमें आपके पास आता है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 मंथ का पैकेज, यानी कि आप 3 महीने का पैकेज भी ले सकते हैं, 1 साल का और 2 साल का पैकेज भी इसके अंदर ले सकते हैं। और उसके अंदर क्या-क्या वर्किंग आप प्रॉपर्ली कौन-कौन से सीपीयूज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। मोस्टली आपके पास जितने भी पैकेजेज़ हैं, उनमें आप तीनों सीपीयूज़ को सपोर्ट करवाते हैं, मीडियाटेक, एसपीडी और क्वालकॉम। और मॉडल्स भी टेक्नो इन्फिनिक्स, आईटेल, ठीक, ये भी सारे वही हैं। बेसिकली यहाँ पे आपने इसकी एक्टिवेशन तो ले ली। एक्टिवेशन के बाद फिर आपको डिपेंड अपॉन जितनी आपकी वर्किंग है, उसी लिहाज से आप इसके क्या करेंगे, जो है वो यूज़ करेंगे इसके क्रेडिट। अब बेसिकली ये टूल अभी प्रॉपर्ली उस तरह इसकी अपडेट है नहीं। ठीक, बहुत टाइम बाद इसकी अपडेट आती है, लेकिन पहले ये टूल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। पहले ये यूज़ होता था मोस्टली आपके वीवो के फ़ोन्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप आगे सपोर्टेड मॉडल के अंदर चले जाएँ, ठीक, तो सपोर्टेड मॉडल के अंदर आपको जो मॉडल ये सपोर्ट करता है प्रॉपर्ली वो सारे दिखा देगा। ठीक, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, जो भी मॉडल है वो प्रॉपर्ली सर्च करें, मीडियाटेक, क्वालकॉम, हर किस्म के मॉड्यूल्स के लिए वो प्रॉपर्ली वर्किंग देता है। और जैसे ये ओप्पो के मॉडल्स हैं, आईटेल के मॉडल्स हैं, ठीक है, इधर आएँ तो आपके पास ऊपर बीबीके के मॉडल हैं, फ्लाई, यानी कि हर किस्म के एमआई के मॉडल्स होंगे आपके पास, टेक्नो इन्फिनिक्स के मॉडल होंगे इसके पास। तो बहुत सारे मॉडल जो हैं वो आपको यहाँ पे यूज़ दिए हुए हैं। और इस टूल की जो मैं बात कर रहा था कि शुरू में ये टूल बड़ा ही ना फ़ेमस हो गया था, उसकी वजह ये है कि इसमें बेसिकली अनलॉकिंग आ गई थी वीवो की और एमआई फ़ोन्स की। ठीक, लेकिन वो कुछ क्रेडिट बेस भी बेशक थी, लेकिन ये थी कि वर्किंग प्रॉपर्ली थी। लेकिन अब जो है वो इसकी अपडेट खासी कम आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में अगर आप इसका काम देखें तो खासा कम होगा, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं होगा। अभी जो इसका प्रॉपर्ली काम है वो आता है एंटी क्रैक्स पे। ठीक, एंटी क्रैक्स क्या होता है, अक्सर जब आप किसी भी फ़ोन को, ख़ास तौर इन्फिनिक्स, टेक्नो के फ़ोन्स को अक्सर आप रिपेयर करते हैं तो उसमें एंटी क्रैक का इशू आ जाता है, फ़ोन प्रॉपर्ली ऑन नहीं होता। ठीक, तो उस सूरत में फिर आप इसे इधर से फ़ोन को नॉर्मली ऑन पे ले के जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप
करें ना करें एंटी क्रैक करके फ़ोन आपका प्रॉपर्ली ऑन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर होम पे चलें तो जो चीज़ें ये जो सपोर्ट्स ये देता है रीसेलर्स हर चीज़ यहाँ पे देखें। डीएलएल एरर दिए हुए हैं, ओप्पो, रियलमी, ऑल प्रॉब्लम्स, नोकिया के दिए हुए हैं, हुआवे के ऐड किए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं। उसके बाद एजेंट्स जो जहाँ-जहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं वो भी है। अगर आपको एक्टिवेशन चाहिए 1 साल की, 2 साल की या 3 साल 3 मंथ की, ठीक है। तो प्लस क्रेडिट वो भी आपको इंशाल्लाह अच्छे रेट में जो है वो मिल जाएँगे, ठीक है। उसकी भी टेंशन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपके पास डाउनलोड्स आ जाता है जो इसका मेन हिस्सा है, ठीक है। अब डाउनलोड्स के अंदर आपको क्या है कि इसमें देखें मल्टी टूल्स का भी ऑप्शन है कि उसमें बहुत सारे फ़ोन्स होंगे। इसके अलावा जस्ट मीडियाटेक का भी मॉड्यूल है, एसपीडी का अपना मॉड्यूल है। जैसे आपने आसान अल्फाज में सीएम2 या यूएमटी अगर कभी देखी हो ना, तो उसके भी सेम इसी तरह अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं, इंटरफ़ेस हैं, जिन पे जाके आपकी वर्किंग होती है। तो ये भी बेसिकली सारा जो है वो फिर वही काम बन जाता है। आप अलग से मॉड्यूल भी कर लें, वो भी बेहतर है और साथ-साथ आप मल्टी मॉड्यूल्स, मेन मॉड्यूल्स या टीएफएम के ड्राइवर्स भी आपको दिए हुए हैं, टूल डीएलएल का एरर्स, ठीक है। ये सारे मामलात आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस के साथ जो हैं वो प्रॉपर्ली आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। एमटी के ओल्ड मॉड्यूल भी है, न्यू मॉड्यूल भी है, पुराने और नए सीपीयूज़ का फ़र्क, ऑथ, क्रेडिट, ये सारा फिर इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो वो आप फिर क्या है, जब इसको प्रॉपर्ली डाउनलोड, एक्टिवेशन और इसके क्रेडिट ले लेंगे, वर्किंग करेंगे तो आपको फिर जो है इसकी अच्छी-खासी समझ आएगी। ले सकते हैं, अच्छा टूल है। एंटी क्रैक्स के लिए आपके जो इन्फिनिक्स टेक्नो के मॉडल आते हैं एंटी क्रैक्स में, तो उसके लिए मोस्टली आपका ये टूल यूज़ होता था। इसमें डायरेक्ट सोर्स आ गई थी बीच में बेसिकली, तो ये टूल हमने ही बड़ा यूज़ किया है, ठीक। और अच्छा टूल है, लेकिन अभी जो है इसकी अपडेट स्लो होने की वजह से मार्केट में थोड़ा-सा ये इसकी जो वर्किंग है वो शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वर्किंग आती है तो कोई मसला नहीं, आप सपोर्टेड मॉडल देखें और अगर मॉडल वो आपका वही काम कर रहा है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। इसमें वो कोई मसला नहीं है कि आप टूल नहीं ले सकते, रेंट पे भी ले सकते हैं, रेंट पे भी आपको हमसे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिट आपके फिर क्या होगा, वो अपना होंगे, ठीक है। क्रेडिट आप अपने डलवा लें और रेंट पे ले लें और उसको फिर यूज़ करें। आपका तकरीबन मेरा ख़्याल है 6 घंटे बाद इसका ये टाइम होता है कि किसी और पीसी पे ये लॉगिन हो सकता है। 6 घंटे अगर मिसाल के तौर पे इस पीसी पे लॉगिन है, 6 घंटे बाद किसी और पीसी पे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। वही मेरा ख़्याल है अनलॉक टूल वाला ही जो है वो हिसाब है। अब इसमें जो मेन काम होता है इस टूल के अंदर, अब का जो मेन काम है वो एमआई की एफआरपी है। आपने अगर इसके मॉड्यूल डाउनलोड करने हैं, मैं 1-2 मॉड्यूल डाउनलोड करके आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि इस पे काम ओपन कर भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपके पास इसके जो मॉड्यूल्स हैं एमटी के, कोई भी आप डाउनलोड कर लें, हमने सिर्फ चेक ही करना है, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास टीएफएम लिखें तो इसका जो मेन मॉड्यूल है या मल्टी मॉड्यूल है उस पे चलते हैं। टीएफएम मेन मॉड्यूल, ठीक है, रन कर लें इसको, यस। लॉगिन करना है पहले, ठीक है। लॉगिन करेंगे, क्रेडिट होंगे तो प्रॉपर्ली ये टूल फिर आपका क्या है, ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास वही ईमेल और पासवर्ड जो आपने इसको अकाउंट रजिस्टर करते हुए दी थी वही यहाँ पे देनी है। तो हम यहाँ पे जस्ट अपना ईमेल और पासवर्ड पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसका जो है मेन में से एमटीके वाला मॉड्यूल ओपन हो चुका है। अब इसमें जस्ट आपके क्या हैं, एमटीके मॉडल्स हैं। ऑटो पे भी रख सकते हैं, ऑटो पे भी रख लें। और अगर ऑटो के अलावा अगर कोई आपके पास मॉडल आता है Xiaomi का, एमआई का, जैसे मैंने बताया इसमें एमआई के अब मोस्टली आपके एफआरपी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मॉडल आपका है, ठीक है, वो देख लें और देखने के बाद फैक्ट्री रीसेट विद एफआरपी लॉक ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट इन्फो ले सकते हैं, ठीक है, फ्लैश कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, डाउनलोड ओनली, डाउनलोड ओनली, रेज ऑल डेटा, ठीक है, जो भी आप करना चाहें तो यहाँ पे इसको इसी पे सेट करें। बाकी सिक्योरिटी में जाएं तो बाकी जितने भी काम है ऑपरेशन और फ्लैश प्रॉपर्ली आप कर लें। सिक्योरिटी में आपके पास सिम के रिलेटेड, नेटवर्क के रिलेटेड काम है तो इसको आप छोड़ दें, ठीक है, सेफ साइड पे रहें। और उसके बाद फिर आपका इसके अलावा जो इसमें और मॉडल होंगे, टेक्नो भी हैं, इन्फिनिक्स भी हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अंदर फिर जो वर्किंग है वो फिर आपकी प्रॉपर्ली है, ठीक। या इसका कौन-सा है, एमटीके मॉड्यूल। बाकी तकरीबन काफ़ी मॉडल हैं, देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसमें आपके पास जो यूज़ होने वाले हैं, एयरटेल है, इन्फिनिक्स है, हुआवे भी है दिया हुआ है। अच्छा, हुआवे का भी काम इसके अंदर है, काफ़ी मॉडल हैं, ठीक। और फ्लैश कर सकते हैं ऑपरेशन में, एफआरपी रीसेट, हुआवे आईडी रिमूव हो जाएगी, ठीक। और डाउनलोडिंग डीएफ फाइल, ओके, वेटिंग फॉर यूएसबी डिवाइस लगा लें पोर्ट और उसके बाद काम करें, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा टूल है, काम करने के एतबार से अगर काम करना चाहें तो फिर बेहतरीन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके मल्टी वाले पे। मल्टी वाला इसका ना थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा
बेहतर लगता है, क्योंकि इस पे काम जो है वो प्रॉपरली होता है। TFM मल्टी लिख लें तो वो आ जाएगा। अदरवाइज़ हमारे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, हम डायरेक्टली वहाँ से ही अगर ओपन कर लें तो वो भी बेहतर है, TFM मल्टी टूल। तो ये हमारे पास TFM मल्टी टूल है। मल्टी के अंदर आपके पास बहुत सारे मॉडल्स होंगे, ठीक है? उसमें आपके पास आ जाएगा, क्या कहते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। साइन इन कर लें, यूज़र पासवर्ड डालें, साइन इन हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखें मल्टी के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आपको जो हैं वो देकर रखे हुए हैं, ठीक है? लेकिन अब इसमें मोस्टली आपके क्रेडिट बेस भी होता है। वीवो जो होता है वो इसके सर्वर बेस पे होता है, ठीक है? वीवो का अगर सर्वर ऑनलाइन होगा तो फिर ये टूल करेगा, अदरवाइज़ वीवो का सर्वर अगर एंड्रॉयड 15-16 है तो उसके लिए फ़िलहाल तो ऑफ़ है, ठीक है? और मोस्टली फ़ोन उसके जे टैग पे हो रहे हैं, अगर करवाने हैं तो जे टैग पे हो जाते हैं। तो जो प्रॉपरली वर्किंग है सॉफ्टवेयर के लिहाज से वो अभी ऑफ़ है, जे टैग आप करवा सकते हैं। इसके अंदर मल्टी में भी देखें तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, ब्रांड्स हैं, आईटेल, एमटी के, ठीक है? ऑपरेशंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी है, ऑपरेशन स्लैश, ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इरेज़, फैक्ट्री रीसेट है, रीड इन्फो करना चाहें एमटीपी में तो जस्ट वेट फॉर डिवाइस, फ़ोन लगाएंगे तो बता देगा, ठीक है? बाकी आप स्टॉप कर लें ऑपरेशन नहीं करना तो। उसके बाद ओप्पो की सीरीज़ दी हुई है, ओप्पो के अंदर भी आपको काफ़ी मॉडल हैं, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे रीसेट फैक्ट्री करें तो यहाँ पे आप वेटिंग फॉर डिवाइस के बाद कर सकते हैं। तो बहुत सारे मॉडल, अच्छी सपोर्ट है, अच्छा काम है इस टूल का भी, लेना चाहें तो ले लें, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो अभी वर्किंग चल रही है, लास्ट में मैं फिर बता रहा हूँ, एमआई के फ़ोन्स की ज़्यादा है, लेकिन इसकी अपडेट थोड़ी सी स्लो है, ठीक है? तो जब टूल की अपडेट थोड़ी स्लो हो ना तो फिर उसके लिए आपको नुकसान ये हो सकता है कि उसमें लेटेस्ट फ़ोन नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको एएमटी बताया, अनलॉक बताया, या इसके बाद आगे चल के बताऊंगा आपको डीएफटी या मज़ीद और टूल हम एक्सप्लोर करेंगे तो उनकी में वर्किंग फिर थोड़ी सी फास्ट है, अपडेट तेज़ है, तो वो अच्छे आपके पास क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसका हम चाह रहे हैं कि एक और मॉड्यूल क्यूसी फायर भी आपके सामने ओपन कर दें, ताकि अगर कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है तो वो भी आपको दूर हो जाएगी। अगर ओपन हो जाता है तो हम इसे ओपन करते हैं, अदरवाइज़ तरीक़ेकार सबका सेम होता है, सिर्फ़ हमने रिव्यू ही देना है, बाकी यूज़ आपने तकरीबन देख लिया कि हर टूल के अंदर वर्किंग जो है वो उसकी फिर क्या होती है, सेम होती है बिल्कुल, ठीक है? तो उसमें आपको किसी चीज़ की लेफ़्ट राइट देखने की जो ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है? तो ये इसका क्या है, वही क्यूसी फायर वाला, क्वालकॉम वाला। तो यहाँ पे आप अपना डाल दें यूज़र, और यहाँ पे अपना पासवर्ड, और उसके बाद लॉगिन कर लें, ठीक। दिस डिवाइस इज़ एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, डिवाइस वेरिफिकेशन फेल्ड, ठीक है? तो बाज़ औक़ात इशू आ जाए, खैर मसला नहीं है। आपके पास अगर मल्टी डिवाइस है या मेन टूल का एक्सेस है तो आप प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं, ठीक? और इसमें मज़ीद कोई खैर बताने वाली चीज़ नहीं है, सीपीयू बेस प्रॉपर्ली ये काम करता है, और इसके अंदर फिर आप जो है वर्किंग वो एक्टिवेशन और कैड बेस ले सकते हैं। लेना चाहें, अच्छा टूल है एंटी क्रैक के लिए, MIFRP के लिए, और वीवो की ऑनलाइन अगर सर्विस इसके अंदर है तो वो ले लें। अदरवाइज़ फिर आपको पहले जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये टूल बड़ा मशहूर था, एमआई करता था और वीवो की अनलॉकिंग करता था, बस अब इसमें जो है वो अपडेट जो है वो स्लो हो गई है। अगर ये अपडेट दिखाना चाहे तो इसकी अपडेट भी आती है, लेकिन आएगी आपको, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे। आप इसका टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ज्वाइन कर लें तो वहाँ पे ये अपडेट्स देते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली जो वर्किंग है वो दिखा देगा, ठीक है? गेट योर लाइसेंस, हर चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। डाउनलोड TFM प्रो, तो ये टूल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टूल के रिव्यू के साथ। अगर आप लोगों को भी कोई टूल समझ नहीं आ रही, सॉरी, ठीक है, या पसंद है, लेना है, लेकिन समझ नहीं आ रही इसमें वर्किंग क्या है, कौन से मॉडल हैं, तो कमेंट में बताएं, या व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बताएं व्हाट्सएप। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी दी गई है, व्हाट्सएप पेज दिया गया है, उनको ज्वाइन करें चैनल्स को, ताकि उसमें से भी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।